नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु की महादशा। अगर आपकी राहु ग्रह की दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो उसमें आपको कौन सी बीमारी से आपको पीड़ित हो सकते हैं या कौन सी बीमारी राहु आपको दे सकता है। तो आज हम बात करेंगे राहु की। आपने सब मन में सब क्या आते हैं कि राहु केतु शनि, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं। अगर किसी का राहु अच्छा हो जाए, उच्च का हो जाए, मूल त्रिकोण में हो जाए, तो राहु अच्छा फल भी देता है। लेकिन अधिकांश लोगों के मन में ये भ्रमित है, यह भ्रम है कि राहु शनि हमको नुकसान ही देगा। लेकिन अगर आपका राहु शत्रु राशि का है, नीच राशि का, हालांकि राहु के उसमें उच्च नीच का कोई उसमें अलग अलग, उसमें कोई आपका वृश्चिक राशि का मानते हैं, कोई धनु राशि का मानते हैं राहु केतु के बारे में, कोई मिथुन का, कोई आपका वृष राशि का। ये लोगों की में भ्रांति वाली बात है। लेकिन अगर राहु किसी का नीच राशि को हो, शत्रु राशि को हो, अष्टम स्थान में, रोग स्थान में हो या छठे स्थान में हो, आपका व्यय स्थान में हो, तो राहु हमेशा किसी का भी होता है बकरी ही चलता है। विदेश यात्रा भी राहु कराता है। लेकिन अगर आपका अशुभ राहु है तो आपको शारीरिक कष्ट जो देने वाली बात है, उसमें क्या दिक्कत आएगी, आए जानते हैं। अगर आपकी राहु की महादशा है और राहु की अगर आपकी प्रत्यंत्र दशा है, तो किन किन बीमारी से आपको पीड़ित रह सकते हैं। राहु हैजा, आज की डेट में तो उतने नहीं, पहले पुराने लोगों में से हैजा की बीमारी, चेचक, कुष्ठ रोग, मिर्गी, रक्त, विषैलक, खुजली, मलेरिया, प्लेग, ये बीमारी राहु के कारण होता है। अगर आपके राहु कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, दांतों की शिकायत, बैक पेन, ये सब राहु की महादशा में होता है। जिनकी भी राहु की दशा है, आप चेक करके देख लो अपनी राहु की दशा में। अगर आपका राहु खराब है तो कमर का दर्द, बहुत सारे हमारे पास आते हैं पत्र दिखाने के लिए, बहुत सारे युवा वर्ग भी आते हैं, नौजवान आते हैं, वृद्ध अवस्था वाले भी आते हैं। चलो, वृद्ध अवस्था वाले तो बोल सकते हैं कि एज के हिसाब से राहु है, लेकिन जो नौजवान बच्चे हैं उनकी भी राहु की अगर उनकी दशा चले और शत्रु वाला राहु है, तो उनकी ये शिकायत है कि हमारे कमर दर्द हो रहा जी, हमारे पीठ में दर्द हो रहा जी, हमारे पैरों के तलों के नीचे दर्द हो रहा जी, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा जी, कभी कभी दांतों की शिकायत आ रही जी, कभी कभी डिप्रेशन की दिक्कत आ रही जी। या अगर डॉक्टरों के पास जाते हैं, अधिकांश हमारे डॉक्टर मित्र भी ऐसे बहुत सारे, हम पूछते हैं कि आपकी जब है, तो कहते हैं जी कि ये तो आप ही जानेंगे ज्योतिष वाले। लेकिन बहुत सारे युवा वर्ग आते हैं तो खुजली हो रही जी, कहते हैं ये पानी चेंज हुआ। आज की डेट में नौकरी पेशा के लिए आपको एक शहर से दूसरा शहर जाना पड़ता है, तो बहुत सारे ये लगा देते हैं कि पानी छूटने हुआ। लेकिन नहीं, आप अपनी पत्री चेक कराएं। बहुत सारे बच्चे आते हैं जी, हम बंगलोर चले गए जी, हम दिल्ली चले गए, हम गुड़गांव चले गए जी, हम विदेश चले गए, हम पूना चले गए, महाराष्ट्र चले गए। तो हो सकता है हम दिल्ली के रहने वाले हैं तो पूना गए, वहां का पानी छूटने हुआ। हो सकता है हम साउथ इंडिया में गए, वहां का पानी, ये नहीं, आप चेक करके देखा अपनी पत्री में। तो जब भी आपको खुजली, मलेरिया, प्लेग, ये बीमारी से होते हैं, तो राहु इसमें आपका मुख्य भूमिका रहता है। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, तो मैं अपने सभी दर्शकों को कर लूं कि उसमें घरेलू उपचार क्या करना चाहिए, ज्योतिष हिसाब से क्या करना चाहिए। आजकल खाने वाली मूली बाजार में मिल जाते, आप मूली का हो गया, या उड़द साबुत हो गए, काला चना हो गया, शीशा हो गया, शीशा तो नहीं, वो अधिकांश तो मूली मिल जाते, आम बाजार में मूली मिल जाते। तो आप किलो, सवा किलो, 2 किलो शनिवार शाम को अपने सिर के ऊपर घुमा के ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं शा राहुवे नमः ऐसा मंत्र पाठ करके और पीपल के पेड़ के नीचे दे सकते हैं। या कुष्ठ रोगी होते हैं जो, उनको भी दे सकते हैं, कुष्ठ आश्रम होते हैं वहां भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे दर्शकों के फोन आते हैं जो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो मैं अपने दर्शक जो विदेश में रहते हैं उनको ये बता दूं कि आप विदेश में हैं तो आप वहां दान में कर सकते हैं। तो आप जन्मदिन वाले दिन, ये जब महादशा राहु की चलते हैं, तो किसी शनिवार को
चाहे आप गुरुद्वारे में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे चर्च में हो, या कोई बहता हुआ पानी हो, वहां उड़द की दाल दान कर सकते हैं। मंदिर में दे सकते हैं, चर्च में दे सकते हैं। यह काला पत्थर होता है, बहुत सारे गुरुद्वारों में, मंदिरों में पत्थर लगते हैं, तो काला वाला पत्थर होता है, चितकबरा वाला पत्थर होता है, तो वो भी आप उनको दान कर सकते हैं। खाने वाली मूली वो भी आप दान कर सकते हैं। नहीं तो राहु का मंत्र पाठ होता है, ओम भ्रां भ्रीं ब्रों शा राहुई नमः। इन चीजों का दान कर सकते हैं। तो निश्चित ही अगर आपकी जन्मपत्री में राहु की महादशा 18 साल तक चलती है, तो 18 साल जो आपको राहु दिक्कत करने वाला है, तो निश्चित ही आपको उसमें लाभ मिलेगा। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर करें और लाइक करें, आगे और लोगों को बताएं, ताकि हो सकते उनके काम भी आ सकते हैं। कल हम फिर केतु ग्रह के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।